अभी कुछ दिन पहले मैंने एक मूवी देखी थी और उसको देख के मेरा दिमाग इतना खराब हो गया तो उस बारे में कुछ बोल ही नहीं सकता। मैं बात कर रहा हूँ प्रतीक गांधी और कौशल्य कुमार की मूवी 1.5 बीघा ज़मीन की। भाई साहब क्या मूवी बनाई है। अगर इस मूवी को मैं एक लाइन में डिस्क्राइब करूँ तो सिर्फ इतना ही है, एक फैमिली, बड़ा भाई बहन की शादी और 1.5 बीघा ज़मीन। इस मूवी की पूरी कहानी प्रतीक गांधी के कैरेक्टर अनिल सिंह के इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आती है। तो होता यूँ है कि अनिल सिंह को अपनी बहन की शादी करनी है और लड़के वाले दहेज में इतना पैसा मांगते हैं कि उसकी व्यवस्था करने के लिए वो अपनी ज़मीन को बेचना चाहता है। पर यहाँ पर उसका एक और लफड़ा इंतज़ार कर रहा था और वो लफड़ा क्या है ये तो आपको इस मूवी को देखने के बाद ही पता लगेगा। अगर परफॉर्मेंस वाइज बात करूँ तो सभी का परफॉर्मेंस बेस्ट है, पर प्रतीक गांधी इस मूवी में कुछ अलग ही नज़र आते हैं। एक मिडिल क्लास भाई के रोल को पूरी तरीक़े से घोल के पी लिया है उन्होंने। इसमें पंचायत सीरीज के बराकस भी नज़र आते हैं और ठीक उसी सीरीज की तरह यहाँ पर भी उन्होंने बराकस वाला ही काम किया है। कुछ नेगेटिव्स की बात करूँ तो ये मूवी सिर्फ कुछ टारगेट ऑडियंस को ही पसंद आएगी और बीच बीच में ये मूवी थोड़ा ढीली पड़ती हुई भी नज़र आती है। तो मैं इस मूवी को ओवरऑल 5 में से 3 स्टार देना चाहूँगा। और हाँ, इसका एंडिंग बहुत डिस्टर्बिंग है, उसके लिए तैयार रहना। हिंदू नहीं चैंपियन है मैं। ठीक इसी मोनोलॉग पर आधारित है मूवी की कहानी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर बायोपिक मूवी की कहानी सिर्फ एक ही प्लेट पे आगे बढ़ती है, जैसे कि बचपना, कुछ सपने और उसको पूरा करने का जुनून, बीच में कुछ अड़चने और लास्ट में एक इंस्पायरिंग कहानी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मूवी श्रीकांत पेटकर जी की लाइफ पर बेस्ड है, जिन्होंने 1922 के पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। जिस समय इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था उस समय इनकी उम्र 28 साल थी और एक हम हैं जो इस उम्र में क्या क्या कर रहे हैं सब तो आप जानते ही हैं। अब ये मूवी किसी की बायोपिक है तो इसमें ज़्यादा कुछ तो कहना चाहूँगा, बस सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप अपनी ज़िंदगी से हार चुके हैं तो ये मूवी सिर्फ आपके लिए ही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर बायोपिक मूवी 100% रियल लाइफ पर बेस्ड नहीं होती है, ठीक वैसे ही इस मूवी के साथ भी है। अभी जस्ट कुछ समय पहले मैंने आपसे कहा था कि हर बायोपिक मूवी की कहानी सिर्फ एक ही फार्मूला पे चलती है, ठीक उसी तरह इस मूवी की कहानी भी आगे बढ़ती रहती है। कुछ सीन ऐसे भी हैं जो आपके दिल को छू लेगी, जैसे कि इंटरवल का वो 1 टेक शॉट हर किसी पर अलग अलग इम्पैक्ट डालता है। किसी को मीडियोकर लगेगी तो किसी के लिए एक नंबर। मेरे लिए वो सीन मीडियोकर से थोड़ा ऊपर था। कुल मिला के कहूँ तो उसको अच्छा करने की कोशिश की गई है। परफॉर्मेंस में बात करूँ तो कार्तिक आर्यन ने अपनी पूरी कोशिश की है, पर इतना तो कह सकता हूँ कि उन्होंने अपनी पिछली कुछ मूवीज़ भूल भुलैया 3, शहजादा से बहुत अच्छी एक्टिंग की है। कहा जाए तो उनके करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस इसी मूवी में निकला है। बाकी अदर कास्ट की बात करूँ तो विजय राज जी, उन्होंने इस मूवी पूरा फाड़ के रख दिया है, क्या है एक्टिंग की है। विजय राज जी के परफॉर्मेंस की बात करूँ तो उनके आगे फिल्म के मेन लीड कार्तिक आर्यन भी फीके पड़ते हुए नजर आते हैं। एक मोटिवेटर गुरु के रूप में वो एकदम फिट बैठे हैं और राजपाल यादव की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। बाकी इस मूवी की नेगेटिव की बात करूँ तो किसी की रियल लाइफ को क्रिटिसाइज करना अच्छा नहीं लगता, तो मैं इस मूवी को 3.5 स्टार देना चाहूँगा। 0.5 स्टार सिर्फ विजय जी आपके लिए, लव यू। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, बाय। सब्सक्राइब।